नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात के राज। आज हम आपको ले जाने वाले हैं राजस्थान के एक ऐसे भूतिया रास्ते पर जिसके बारे में सुनते ही आपकी रूह कांप उठेगी। कहते हैं कि इस रास्ते पर जो भी अकेला या बिना तैयारी के जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डरावनी यात्रा। 4 दोस्तों अंशुल, रिया, करण और प्रिया कॉलेज की छुट्टियों में राजस्थान घूमने का प्लान बनाते हैं। उनके पास एक पुराना नक्शा था जिसमें एक रास्ता दिखाया गया था जिसे स्थानीय लोग केवल भूतिया रास्ता कहते थे। रात का अंधेरा घना था, हवा में ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं डरावनी परछाइयां बना रही थी। अंशुल ने कहा, शायद ये सिर्फ कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन रिया के हाथ कांप रहे थे। रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती है। हवेली के दरवाजे जर्जर थे और खिड़कियां टूटी हुई थी। करण ने मजाक में कहा, चलो अंदर देखते हैं, शायद कोई रहस्य मिल जाए। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है और हवा में अजीब सी गंध फैलती है, जैसे किसी पुरानी मौत की। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब निशान थे। प्रिया ने डरते हुए कहा, ये कोई इंसान नहीं है। वे हवेली के बीच में एक पुरानी डायरी पाते हैं। डायरी में लिखा था कि यहां एक राजा का खजाना छुपा हुआ था, लेकिन इसे लेने की कोशिश करने वाले हमेशा गायब हो जाते थे। हवेली से बाहर निकलते ही वे महसूस करते हैं कि रास्ता बदल गया है। पेड़ घने हो गए हैं और अंधेरा और गहरा हो गया है। अंशुल टॉर्च ऑन करता है, पर रोशनी के बावजूद अजीब परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थी। रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास पुराने जूते, टूटी किताबें और लाल चादरें पड़ी थी। अंशुल के दर्पण में उसकी अपनी परछाई नहीं, बल्कि किसी और की धुंधली परछाई झलक रही थी। तभी हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, छोड़ दो, यहां से जाओ, वरना। चारों के कदम रुक जाते हैं। डर उनके मन और शरीर में घुल जाता है। रास्ते में चलते हुए वे देखते हैं कि हर कदम पर खून के धब्बे जीवित हो रहे हैं, जैसे उन्हें पीछे खींच रहे हों। हवा में किसी अजनबी की हंसी और रोने की आवाजें गूंज रही थी। रात का अंधेरा चारों के चारों ओर फैल गया। पेड़ों की शाखाएं मानो जीवित होकर उन्हें घेर रही थी। रिया देखती है कि सड़क के किनारे किसी का चेहरा झांक रहा है। कौन है वहां? वो डर के मारे चिल्लाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंशुल के सामने अचानक एक अधूरी छाया प्रकट होती है। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, तुम क्यों आए यहां? छोड़ दो। अंशुल डर के मारे पीछे हटता है, पर उसके पैर जकड़ जाते हैं। करण और प्रिया दौड़कर उसे उठाते हैं। रास्ते के बीच में एक और डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, जो इस रास्ते में आता है वो अपने डर का सामना किए बिना बाहर नहीं निकल सकता। जो हार मान लेता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। चारों ने तय किया कि एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ना होगा। रास्ते के आखिरी मोड़ पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की झोपड़ियां टूटी हुई थी, पर चिराग की रोशनी धीरे धीरे जल रही थी। जैसे ही चारों ने मंदिर में कदम रखा, बाहर का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगा। वे मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं, जहां से उन्हें टाउन की रोशनी दिखाई देती है। अंशुल ने कहा, शायद यही हमारी रिहाई का रास्ता था। डर का सामना करना ही हमारी जान बचाने का तरीका था। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आते हैं, लेकिन उस रात की याद हमेशा उनके साथ रहती है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल रात के राज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा।